नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। फजर शेर को अपने घर लेके आती है और फजर के बाप ने साफ साफ कहा, ये तो मर चुका था और तुमने हॉस्पिटल से गायब करवा दिया था, ये कहाँ से आ गया तमाशा। फजर अपने बाप से कहती है, मैंने कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दूं। बाबा, कब तक आप अपनी बहन के हाथों रिमोट कंट्रोल बने रहेंगे? कब तक आप अपने बाप के हाथों का खिलौना बने रहेंगे? जमीनी तनाजात के ऊपर ये खून की रंगोली, ये जानों की रंगोली कब तक खेलेंगे? मैंने कोई शेर को नहीं मारा, बल्कि मैंने इसको ठीक ठाक करके आपके सामने लेके आई हूँ। अगर इसको मार के इस घर में मुझे दोबारा इज्जत मिल सकती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत। आपकी दुश्मनी की खातिर मैं इस मासूम और बेकसूर का क्यों खून लेती, क्यों मार देती इसको? इसने क्या बिगाड़ा था मेरा? बाबा, आपने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की थी। आपने मुझे पढ़ा लिखा के एक डॉक्टर बनाया, यानी कि लोगों की जिंदगी को मैं मसीहाई करूं, उनकी जिंदगी बचाऊं अल्लाह के फजल से। लेकिन आप कब इतनी दुश्मनी में आगे बढ़ चुके थे बाबा? आपने अपनी दुश्मनी की खातिर अपनी बेटी को कह दिया कि इस मासूम के खून के हाथों अपना हाथ रंगो। नहीं बाबा, बस अब बहुत हो चुका। आप अपनी बहन के हाथों खिलौना बने हैं तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं जिंदगी बचाना तो जानती हूँ, लेकिन जिंदगी लेना नहीं। नाज़रीन और सामीन, फजर के बाप ने गुस्से से थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था, एक चांस दिया था कि तुम इसको मार के अपनी इज्जत वापस ले सकती थी। फजर आगे से कहेगी कि ऐसी इज्जत के ऊपर मैं लानत भेजती हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत, किसी बेगुनाह और मासूम का खून से हो। नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, शेर डॉक्टर फजर और उसके बाप के दरमियान में बहस जो हो रही है वो सुन रहा होता है। फजर के बाप ने फजर को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम तुम्हारे लिए। आज पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारा नमाज जनाजा भी पढ़ूंगा, कुल भी होंगे, 10 में भी होंगे। मर चुकी हो तुम हमारे लिए, और आज के बाद इस घर में दोबारा वापस कभी ना आना। फजर को धक्के मार मार के उसके बाप ने निकाल दिया। एक धक्का ऐसा मारा कि फजर शेर के साथ जाकर जोर से टकराई। शेर ने फजर को पकड़ा और संभाला और उसको खड़ा करके फजर के बाप से कहा कि खुदा का वास्ता है, कसूर होगा तो मेरा। दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ आप ऐसा ना करें। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत नेक पाक पारसा और पाक दामन है, कुछ भी बेटी का बिगड़ा नहीं। खुदा का वास्ता है, आप अपनी बेटी को समझिए और अपने पास रखिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता, जवान बेटी को आप घर से निकाल रहे हैं। फजर के बाप ने शेर को भी खूब क्लास ली और कहा, निकल जा मेरे घर से, दुश्मन के बेटे हो के मेरे घर में खड़ा हो, मैं तुम्हें अब भी मार दूंगा। मलक शुजात अंदर से अपनी गन लेने के लिए जा रहा होता है और फजर की माँ तो रो रो के हलकान हो चुकी होती है, और वो जाके मलक शुजात के पैरों गिर जाएगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता है, जवान बेटी के साथ ऐसा मत करो। अगर तुम इससे निकाल दोगे तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? ना करो, ऐसे ना करो। फजर के बाप ने फजर की माँ को तलाक की धमकी दे दी और कहा, अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती है और जो जो इस घर में इसकी हमायत हमदर्दी करेगा वो भी इसके साथ ही निकलेगा। फजर के बाप ने तो फजर की माँ से साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ठीक, नहीं तो तलाक देके तुम्हें भी फारिग कर दूंगा इसके साथ, निकल जाओ तुम भी इसके साथ। फजर की माँ बेचारी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बेकरार होकर दरवाजे के पास फजर को देखती रही, लेकिन फजर बेचारी रोती हुई वो भी शेर के साथ वहां से निकल गई। अगली एपिसोड में नाज़रीन सामीन ये देखेंगे, शेर फजर के पास आता है और आके इसको कहता है कि क्यों तुमने मेरी जान बचाई, मेरी वजह से तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, मेरी वजह से तुम आखिर इतनी आजमाइश और मुश्किल क्यों उठाई है, क्यों किया है तुमने मेरे ऊपर एहसान, क्यों किया है? अगर तुम्हारा बाप तुम्हें इज्जत दे सकता था दोबारा, तो मेरी वजह से तुमने ये मौका क्यों, ये चांस क्यों गवाया? फजर शेर को देखते हुए रोते हुए कहती है कि ठीक है फहद से तुमने भी तो मेरी इज्जत क्यों बचाई, क्यों बचाई मेरी जान तुमने? शेर बिल्कुल फजर के आगे चुपचाप खड़ा रहता है। शेर अपने घर में माँ को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वजह से डॉक्टर फजर के घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, अब क्या करूँ? मीना बेगम कहती है कि वरना मैं आ जाती फजर को लेने के लिए, लेकिन शादी वाला घर है, तुम्हारी बहन की आज घर में बारात है, तो बेटे तुम ऐसा करो, फजर को छोड़ के नहीं आना। अगर तुम फजर को छोड़ के आ जाते हो, जवान है, समझदार है, और बाप ने जिस बेदर्दी से उसको घर से बाहर निकाला है, यकीनन वो अपनी जान ले लेगी और उसकी जान के मुजरम हम ठहरे। तुम्हारी वजह से ही फजर के बाप ने उसको घर से बाहर निकाला है, तो बेटे तुमने अब उसको छोड़ के नहीं आना, बल्कि उसको अपने साथ ही घर में लेके आओ और तुम्हारी बहन की शादी देखे। जो होगा शादी के बाद फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर सबका कुछ हो जाएगा। शेर फजर से कहता है कि माँ ने कहा है कि तुम घर आओ। खैर शेर फजर को अपने ही घर लेके जाता है और उस दिन शेर की बहन मारूश के घर में शादी हो रही होती है। शेर और फजर को शादी वाले घर में देके मलक जुमान और बदरू जमान तमाम रिश्तेदार इनको देके बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या, शेर कहाँ से आ गया? शेर तो मर खप गया था, गायब हो गया था, आज कहाँ से आया? मलक जुमान और बदरू जमान के चेहरे के जो रिएक्शन थे वो तो काबिले देखने वाले थे।
तहमीना बेगम यानी कि शेर की मां अपने बेटे की शादी फजर के साथ अपनी ही बेटी मारूश के साथ ही कर देगी। यानी कि बहन भाई मारूश और शेर दोनों बहन भाइयों की एक दिन शादी होगी और मारूश की शादी हनान के साथ होगी और शेर की शादी डॉक्टर फजर के साथ। बदरुज़्ज़मा मलक सब तहमीना बेगम यानी कि शेर की माँ को कहेंगे कि क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता ये दुश्मन की बेटी है। लेकिन तहमीना बेगम कहती है कौन दुश्मन और कौन दुश्मन की बेटी ये शादी के बाद ही करेंगे। मैं अच्छी खासी होश और अकल और होश के साथ अपने बेटे की शादी डॉक्टर फजर से तय कर रही हूँ। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सब डॉक्टर तहमीना यानी शेर की माँ को, तहमीना बेगम को सब कोसेंगे और बार बार कहेंगे, याद करवाएंगे, ये दुश्मन की बेटी है, तुम इसके साथ अपने बेटे की शादी क्यों कर रही हो, तुम दुश्मन की बेटी को अपनी बहू बना रही हो। तहमीना बेगम फिर साफ साफ कह देगी कि ये वही डॉक्टर फजर है, अगर आज ये ना होती तो मेरा शेर भी आज जिंदा ना होता। मेरे शेर को ठीक करने वाली ये डॉक्टर फजर ही तो है। इसी ने मेरी आंखें खोली हैं, इसी ने सब बता दिया कि कौन इस घर में खानदान में मेरा अपना है और कौन दुश्मन। डॉक्टर फजर ने ही मुझे बता दिया है कि शेर का बाप मरा नहीं बल्कि उसको मारा गया है। डॉक्टर फजर ने ही मुझे बताया है डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा कितने करोड़ में बिके और किसने खरीदा उसको। और डॉक्टर फजर ही की वजह से मुझे पता चला है कि मेरे बेटे का वहाँ पे हॉस्पिटल पे इलाज नहीं हो रहा था बल्कि उसको मस्जिद